सृष्टि के रचयिता, चार मुख, चार वेद, जिनके बिना न समय चला न सृष्टि बनी, नाम ब्रह्मा जी। काम सृष्टि की रचना। पूरे भारत में, पूरे संसार में शिव के 1000 मंदिर मिले, विष्णु के लाख भक्त मिले, लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही है, वो भी राजस्थान के अजमेर के पुष्कर में। अब सोचिए, जो भगवान पूरी सृष्टि की रचना करते हैं, जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना करी, 4 वेदों का ज्ञान, 4 वेद लिखे, चारों वेदों के जनक, जिनकी गोद में सरस्वती जी ने संगीत का और संगीत के विदा को जन्म दिया है, उनकी पूजा नहीं होती है मंदिर में। काफी ऐसे तथ्य, काफी ऐसे रहस्य, जिनके बारे में आज हम जानेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आज मेरे साथ जुड़े हैं मंदिर के पुजारी जी। मैं हूं निखिल अरोड़ा, आप देख रहे हैं टॉक्स विद निखिल। पुजारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने कीमती समय देने के लिए। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये रहने वाला है कि चारों वेदों के जनक होने के बाद भी मंदिर एक ही है, कितना पुराना ये मंदिर है, इस मंदिर की क्या ऐतिहासिक स्टोरी है। ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती माँ जो है, उनकी पूजा यहाँ नहीं की जाती है, सरस्वती माँ ने अपना स्थान यहाँ से छोड़ दिया था। क्या इसके पीछे के रहस्य हैं? ऐसा है। ओम श्री ब्रह्मणे नमः। इस विश्व के 3 आदि देव हैं, श्री ब्रह्मदेव, श्री विष्णुदेव और महादेव। ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं और शंकर भगवान संहार करते हैं। तीनों मूलतः तत्वतः एक ही हैं, लेकिन इनके कार्य भिन्नता के कारण इनके नाम भिन्न भिन्न हैं। जैसे वेदों में आता है कि इन तीनों में अंतर करना उचित नहीं है, परंतु कार्य भेद और विस्तार भेद से इनका नाम अलग अलग है। तो ब्रह्मा जी का जो उत्पत्ति हुई, वो भगवान क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, उनकी नाभि से कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ। उसको पद्म भी कहते हैं, पुष्कर भी कहते हैं। पुष्कर से ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ, प्रकट हुए भगवान ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी का जन्म ब्रह्मा नारायण की नाभि से हुआ, इसलिए जगत का ब्रह्मा जी महाराज को नारायण ने कहा, हे भगवान ब्रह्मदेव, आप जगत की सृष्टि का, ज्ञान का, वेद का प्रचार प्रसार करें, विकास करें। तब उन्होंने ध्यान किया, तब आकाशवाणी हुई, तप तप तप। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक तप किया। अपने इष्ट के लक्ष्य के सिद्धि के लिए तप करना होता है, अर्थात लक्ष्य को प्राप्त करने कुछ कष्ट भी उठाना पड़ता है। तपस्या की पूर्णाहुति पर लाखों करोड़ों जब उन्होंने किए, उस पूर्णाहुति पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ। तो यज्ञ के अंदर हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसा विधान है कि बिना धर्म पत्नी के यज्ञ नहीं होता है। तो उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री को, वो सरस्वती ने, ये कल्प भेद से ऐसा कहते हैं, उसकी बड़ी पत्नी, ब्रह्मा जी की बड़ी पत्नी का नाम सावित्री है। सावित्री ब्रह्मलोक में निवास कर रही थी, तो सावित्री माता को बुलाया गया, लेकिन वो अपने आमंत्रण में, श्रृंगार में और इस प्रकार के साज सज्जा में व्यस्त हो गई। इसके कारण यज्ञ के प्रारंभ में विलंब हो रहा था। ऋषियों ने कहा, जो पंडित पुरोहित जो थे यज्ञ में, उन्होंने कहा शीघ्र करो, शीघ्र करो। तो फिर भी सावित्री माता समय पर नहीं आई, तो उन्होंने वैदिक रीति से गायनाम गायत्री स गायत्री स गायत्री, जिसका मंत्र जाप करने से हमारे वो संसार तर जाते हैं, इस वेद माता गायत्री का उन्होंने वर्ण किया और उन्होंने वाम पास यज्ञ के अंदर उनको बिठाया। यज्ञ प्रारंभ हो गया, यज्ञ की धूम और ज्वाला और प्रकाश आकाश में उठने लगा और स्वाहा स्वाहा की वेद ध्वनि होने लगी। तो माँ सावित्री अपने सखियों के साथ, पार्वती और लक्ष्मी के साथ, इंद्राणी के साथ आ रही थी, तो उनको कुछ विक्षोभ सा हुआ, रोष सा हुआ। बोले कि मैं यहाँ पर विद्यमान हूँ, ब्रह्मा जी, जगत पिता ब्रह्मा का यज्ञ शुरू कैसे हो गया। तब उन्होंने लक्ष्मी जी, पार्वती समझाया, अपने यज्ञ स्थल पर चलते हैं, जो निर्णय करना होगा वहीं पर निर्णय करेंगे। तब उन्होंने कहा, देखा कि वास्तव में ब्रह्मा के पास गायत्री विद्यमान है और यज्ञ पर चल रहा है। तो उन्होंने कहा, ठहरो। सब ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी इंद्र, देवी देवता, ऋषि मुनि माता स्तब्ध हो गए। ये संसार की जगत जननी सावित्री माता क्या कह रही है, हे जगत पिता, आपने मेरे जिंदा रहते हुए दूसरी पत्नी का वर्ण किया है, ये उचित नहीं है।
यद्यपि वो स्वयं विलंब से आई थी, पर फिर भी पत्नी का अपना अधिकार होता है, उन्हें अधिकार अपना जताया। तो सब लोग मौन थे, शांत थे। हे जगत पिता, मैं आपसे रुष्टमान होकर के ये कहती हूँ कि आपका मंदिर, पूजा प्रतिष्ठा वैदिक पुराणों केवल पुष्कर में ही होगा, अन्यत्र संसार में कहीं भी नहीं होगा। इसलिए मंदिर एक ही इसलिए संसार में पुष्कर का एक ही मंदिर है। ओके। जो 5 दिन का कनिष्ठ होम यज्ञ हुआ था, सभी देवी देवता आए थे, 33 करोड़ देवी देवता, ऋषि मुनि महात्मा पंडित ब्राह्मण ज्ञानी सभी लोग। वो 5 दिन कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णमासी तक 5 दिन का अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक मेला भरता है, जो आज लाखों सालों से सतयुगे केवलम पुष्करम, पुष्कर सतयुग पहला तीर्थ संसार का, भारत का, जहाँ, और चूंकि सबसे पहला है और ब्रह्मा जगत पिता है, इसलिए इसको पुष्कर गुरु, तीर्थ गुरु की उपाधि मिली। पुष्कर राज, तीर्थ गुरु पुष्कर राज। हाँ सर, मेरा आपसे सवाल है कि इस मंदिर की ऐसी कौन सी विशेषता है जो बाकी मंदिर से इस मंदिर को एक अलग बनाती है? ऐसा बताया जाता है कि मूर्ति के 4 मुख हैं, एक मुख अलग दिशा में, दूसरा मुख अलग दिशा में। वो सारी चीज़ों के बारे में आपसे मैं थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहता हूँ सर। ऐसा है, जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज के 4 मुख 4 दिशाओं में है। पूर्व मुख जो है, पूरब की तरफ है, वो है सृष्टि मुख है। वहां से सृष्टि और ज्ञान का, वेद का उद्भव हुआ। जो दक्षिण दिशा में है वो ध्यान मुख है। उसमें अपने यहाँ एक अकमटेश्वर महादेव का मंदिर है, कपालेश्वर महादेव का मंदिर है। भगवान शंकर की कुछ माया प्रकट हुई थी, तो भगवान ब्रह्मा जी को ये समझने के लिए कि माया किसकी है, ये विघ्न यज्ञ में किस कारण से हुआ, उन्होंने ध्यान किया। ध्यान किया तो वो मुख ध्यान मुद्रा में है, दक्षिण वाला मुख। पश्चिम जो मुख है, पीछे सावित्री माता पहाड़ की तरफ जो मंदिर का जो मुख है, वो है चिंता मुख है। सावित्री माता देरी से आई ना, इसलिए ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि मेरी धर्मपत्नी समय पर क्यों नहीं आ रही है, वो चिंता मुख है। और जो इधर उत्तर की तरफ मुख है, गायत्री की जो मूर्ति है गायत्री माता की, उसकी तरफ जो मुख है वो बाल मुख है। बाल मुख ब्रह्मा जी का, जो गीता के अनुसार एक दिन 1000 सहस्त्र चतुर्युग बीते हैं, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, इसके लाखों करोड़ों वर्ष होते हैं। तो ब्रह्मा जी का इस समय 51वां वर्ष चल रहा है। तो गायत्री माता तो नवी आविर्भूत हुई, तो इसलिए भगवान ब्रह्मा जी ने अपना मुख बाल मुख बनाया। बाल मुख बना के बाल मुख से गायत्री का विवाह हुआ। इसलिए 4 मुखों की 4 विशेषताएं हैं। सर, इस मंदिर के जो मेन रीति रिवाज है, आप बता रहे हैं कि इसको 51 साल हो गए हैं। ब्रह्मा जी की उम्र को 51वां साल, 51 मंदिर को नहीं, ब्रह्मा जी की उम्र देखो 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग होता है। 43,20,000 को 1000 से गुणा करो तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसको आप 365 गुणा 100 से गुणा करो तो ब्रह्मा जी का जीवन होता है। तो एक दिन ही लाखों उसके गुणा करेंगे तो लाखों करोड़ों वर्षों का हुआ है। 432 करोड़ ऐसा कुछ वर्ष होता है। तो अभी 51, भगवान ब्रह्मा जी 51वां वर्ष चल रहा है। 51 साल में वही रीति रिवाज हैं जो आज से पहले थे, या कुछ रीति रिवाजों में भी इसका परिवर्तन हम देखने को नहीं मिला है? ऐसा जैसे लौकिक मनुष्य का एक ही पिता होता है, ऐसी जगत का, ब्रह्मांड का एक ही पिता, परम पिता, जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज। ये मंदिर कब बना, इसका कहीं भी कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता है। परंपरा से हम देखते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में पुष्कर आए थे और अनेक दिग्विजय भारत उन्होंने किया था। उसमें उन्होंने पुष्कर भी पधारे। तो पुष्कर की जो उस समय क्या जो सरोवर था, उसमें कोई मिट्टी आ गई थी, मंदिर थोड़ा जीर्ण शीर्ण हो गया था। तो उन्होंने अपने भक्तों से, शंकराचार्य जी के बहुत हजारों संख्या में भक्त थे, शेर साहूकार भी थे, राजा महाराजा भी थे, आम जनता भी थी। उन्होंने यहाँ कुछ समय रह करके और जनता के सहयोग से मंदिर का एक गढ़नुमा एक पूरा निर्माण करवाया था। और उन्होंने जो एक शैव पद्धति है बनी है, जिसे हम त्रिपुंड तिलक लगाते हैं, ये शैव पद्धति है। और जो रामानुज होते हैं वो ऐसा वो लगाते हैं, श्री तिलक होता है उनका, हमारा त्रिपुंड तिलक होता है। अभी भी ब्रह्मा जी के प्रातःकाल 4 बजे से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक प्रातःकाल 8 प्रकार से भगवान की पूजा होती है। अक्षुण रूप से वही परंपरा, पूजा पद्धति चलती आ रही है जो शंकराचार्य भगवान ने 1300 साल पहले स्थापित की थी। हम पुजारी परिवार उसको निष्ठापूर्वक शास्त्र विधि से संपन्न करते हैं। सर, ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जो मेन पुष्कर है, ऐसे 3 पुष्कर थे, एक
मेन बड़ा जो पुष्कर है वो ये है, एक फिर बूढ़ा पुष्कर था, एक पुष्कर जो है वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया है, उसका कहीं पे भी जिक्र नहीं है, नहीं। उसके बारे में सर क्या है? ऐसा है, पद्म पुराण षष्ठी खंड, पद्म पुराण षष्ठी खंड में ब्रह्मा जी का पूरा वर्णन है उस पुष्कर का, ब्रह्मा जी का और पूरे तीर्थ पुष्कर का। जब ब्रह्मा जी ने किस भूमि पर तप करना है, तो मैंने तप तप की आवाज आई थी ना, कहां पर तप करूं मैं, इस भूमि का चयन करने के लिए उन्होंने अपने हाथ से कमल का पुष्प स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो, तो पिता सबका कल्याण चाहता है षष्ठी का, वो राक्षसों का भी पिता है और देवताओं का पिता है, सबका पिता है, इसे सबका कल्याण चाहता है। स्वस्ति 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 से 3 बार वचन बोला। सर्वप्रथम वो पुष्कर, ये ज्येष्ठ अरावली पर्वतमाला है, ये उसका तीर्थ की विशेषता है कि चारों तरफ अरावली पर्वतमाला है, और भूगोल की दृष्टि से हम देखें तो भूगोल की दृष्टि से प्रथम जीव महाकल्प, भूगोल में 4 महाजीव कल्प है, प्रथम जीव महाकल्प का पुष्कर तीर्थ अरावली पर्वत है, उसी का ये तीर्थ है। और चतुर्थ जीव महाकल्प की गंगा है। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि पुष्कर कितना पुराना है। इसलिए जब स्वस्ति स्वस्ति 3 बार बोला, पहला पुष्प यहाँ आके गिरा पुष्कर में, इसको ज्येष्ठ पुष्कर भी कहते हैं, ब्रह्म पुष्कर भी कहते हैं। दूसरी बार यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर मध्य पुष्कर है, उसको विष्णु पुष्कर भी कहते हैं, अभी भी है मंदिर, वो कुंड बना हुआ है, हाँ। व्यवस्थित है, सही है, कोई लुप्त नहीं हुआ है। तीसरा पुष्कर है जो उसको रुद्र पुष्कर या कनिष्ठ पुष्कर कहते हैं, कनिष्ठ है नहीं छोटा, ज्येष्ठ है नहीं बड़ा, मध्य है बीच का, वो रुद्र पुष्कर भी है। और वहां भी अभी भी सब सरोवर है, पूजा पद्धति होती है, मंदिर है, सब कुछ व्यवस्थित है। क्या सही में चारों वेदों की रचना जो है वो ब्रह्मा जी ने ही की थी? नहीं, ब्रह्मा जी ने, देखो वेद, विद धातु से वेद बनता है, जो जाना जाए, क्या जाना जाए, आत्मा को जाने, परमात्मा को जाने, जीवन का हेतु जाने। जानना मतलब वेद, वेद क्या जाने, ये क्या है संसार में, क्या जानने योग्य है, परमात्मा ही जानने योग्य है। हम आत्मा हमारी परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा को जाने, आत्मा का अनुसंधान करें। और हमारा जो मानव जीवन है वो किस लिए बना, क्या अयम, मैं कौन हूं, तो ये अनुष्ठान करने के लिए वेद पहले एक ही बना था, लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से वेद व्यास ऋषि ने, कल गुरु पूर्णिमा है, वेद व्यास ऋषि ने उसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, जैसे विज्ञान एक होता है, उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिकल साइंस ऐसा पर बांट देते, इंजीनियरिंग, ऐसे उन्होंने यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेदों में बांट दिया गया, ठीक, यजुर, साम, अथर्व, ये अध्ययन की सुविधा के अनुसार है। उसमें हमारे मानव जीवन के सारे आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, इसको वेदों के 3 भागों में बांटा गया है। ज्ञान कांड का जो अंतिम भाग है उसको वेदांत कहते हैं, जिसका प्रतिपादन विवेकानंद जी ने संसार में किया था शिकागो में 11 सितंबर 1893 में। वो वेदांत है। वेदांत में अद्वैत दर्शन है। अद्वैत दर्शन क्या कहता है, हम समस्त प्राणी एक ही आत्मा, समस्त प्राणी एक ही आत्मा है, तो संसार के जितने भी झगड़े हैं ना, वो झगड़े समाप्त हो जाते हैं अगर हम सब वेदांत दर्शन को माने तो। वेद की उपादेयता यह है कि वेद संसार में शांति ला सकता है, सुख शांति समृद्धि ला सकता है, इसलिए वेद सर्व मानव मात्र के पठनीय है, मननीय है, चिंतनीय है, और शास्त्र से, गुरु शिष्य परंपरा से इसका वाचन होना चाहिए। सर मेरा सवाल था कहीं ना कहीं कि वेदों की रचना ब्रह्मा जी ने ही की थी, या इनका कितना योगदान था उसमें? देखिए, एक हम जो ब्रह्म वेद, देखो सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी की रचना की, ब्रह्मा जी ने वेद की रचना की, ब्रह्मा जी के अलग किसी ने वेद रचना नहीं की। हमें मनुष्य लोग, महर्षि दयानंद सरस्वती ने और अनेक ऋषियों ने, शंकराचार्य ने कहा कि वेद अपौरुषीय है, वेद को मनुष्य ने नहीं रचा। मनुष्य जो हमारे त्यागी तपस्वी जो ऋषि मुनि महात्मा थे, निर्मल हृदय के, वो तब जंगल में, अरण्य में, जंगल में बैठ के तपस्या करते थे, तपस्या करते थे, तो पवित्र हृदय में तपस्या के कारण उनके अंतर हृदय में, अंतर आत्मा में ज्ञान प्रकट होता था। हमें मंत्र देता ऋषि, मंत्र दृष्टा ऋषि, हमारा गोत्र वशिष्ठ है, हम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो हमने ध्यान किया, तप किया, तो जो ब्रह्मा जी ने वेद रचा था वो जो लौकिक नहीं था, लिखित में नहीं था, वो हमारे हृदय में प्रकट हुआ। प्रज्ञानम ब्रह्म एक वेद वाक्य है, विशिष्ट ऋषि के हृदय में अंकित हुआ, प्रकट हुआ, भाव आया, प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब है ये जो विशिष्ट ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, वही ब्रह्म है।
खम ब्रह्म है, दूसरे ऋषि खम ब्रह्म है, जो है ना आकाश है, आकाश ने पूरी सृष्टि को धारण कर रखा है। हम गीता पढ़ते हैं ना सृष्टि विभाग भागवत जी में, तो खम नाम आकाश का है, स्पेस। आकाश से वायु हुई, वायु से अग्नि हुई, अग्नि से जल हुआ, जल से पृथ्वी बनी। इस प्रकार से क्रमिक विकास हुआ। इसलिए खम ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, ये वेद वाक्य ऋषियों ने इनको अनुभव किया, दृष्टा, इन्हें देखा उन्होंने। रचिता नहीं है वो, दृष्टा है। इसका दृष्टा मैं देख रहा हूं ये माइक को, ये मोबाइल को, मोबाइल मैंने नहीं बनाया, मोबाइल पहले से बना हुआ है ना। तो मैं कल देखने वाला हूं, साक्षी है मेरी, बनाने वाला कोई और है। तो वेद को ब्रह्मा जी ने ही बनाया, ऋषियों ने दृष्टा दर्शन किया, और लोक कल्याण के लिए उन्होंने अपने शिष्य परंपरा से, गुरु परंपरा से उन्होंने प्रसारित किया। क्या ब्रह्मा जी का कोई ऐसा मंत्र या ऐसा श्लोक जो एक नॉर्मल दिनचर्या में उसको यूज किया जाए, मन की शांति के लिए, विकास के लिए, रोजगार वृद्धि के लिए, इन सब के लिए ऐसा कोई एक मंत्र श्लोक या ऐसे कोई काफी मंत्र होंगे, कुछ एक दो आप बताना चाहें? हाँ, देखिए, प्रत्येक देव के हजारों मंत्र हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सब सरल। देखो ब्रह्मा का जो नाम बना, संस्कृत वैदिक जो व्याकरण है उसके अनुसार ब्री धातु से ब्रह्मा बना। ब्री का नाम है विस्तार, बृहद, है ना, बड़ा। तो ओम श्री ब्रह्मणे नमः, ओम श्री ब्रह्मणे नमः, ओम श्री ब्रह्मणे नमः। आपने अनेक सीरियलों में देखा होगा, सब देवताओं ने और राक्षसों ने, सबने ब्रह्मा जी का इसी मंत्र से जप किया। ब्रह्मणे नमः, नमः मन नमस्कार। ओम में संसार के परमात्मा के नाम पर ओम है। श्री नाम समृद्धि का है, शांति, समृद्धि, विकास, उन्नति, ये इसके लिए श्री लगता है। और ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मा की व्याकरण के अनुसार ब्रह्मा जी के लिए मेरा नमस्कार प्रणाम है। किसी देवता को हम जो बार बार याद करते हैं, एक बच्चा होता है ना, माँ 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 बोलता है, तो माँ कहीं भी होगी घर में, बच्चे की पुकार सुन के दौड़ के आती है। इसी प्रकार मंत्र जाप के आवृत्ति करते हैं ना बार बार, ओम श्री ब्रह्मणे नमः, ओम श्री ब्रह्मणे नमः, ओम श्री ब्रह्मणे नमः। तो बार बार हजारों लाख बार होता है ना, तो वो ध्वनि, हमारी भावना, वो सारे ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास पहुंचती है, और ब्रह्मा जी हमारे सारे मनोवांछित मनोकामना पूरी करते हैं। और ऐसा हमने मैंने जब ये मैं 17वां साल चल रहा है मेरे को, मैंने कम से कम सैकड़ों लोगों को अपने अनुभव से सुना है कि जिन्होंने सच्चे मन से भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना करी, पूजा करी, उनके मांगलिक मनोरथ परिपूर्ण हुए। ऐसा तो मैं कह सकता हूँ, मेरे पिताजी, दादाजी, परदादाजी, उन्होंने तो देखा है, और प्रत्यक्ष लोग अनुभव कर सकते हैं, आप भी अनुभव कर सकते हैं। हे ब्रह्मा जी महाराज, मुझे ये चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं बिल्कुल एक बालक हूँ, दीनहीन हूँ, आप दया कीजिए। तो भगवान सच्चे मन से पुकार करेंगे, भगवान अवश्य सुनते हैं, ऐसा हमारा अनुभव है। सर, पुष्कर झील के बारे में अपन बात करते हैं। पुष्कर झील का क्या महत्व है? ये ब्रह्मा मंदिर से इसका कितना जुड़ाव है? क्या इसकी कहानी है, क्या इसकी कथा है? जैसे शिव के साथ गंगा का संबंध है ना, ऐसे ब्रह्मा जी के साथ पुष्कर तीर्थ का संबंध है। उन्होंने स्थान का चयन किया, और पुष्प के गिरने से जल की उत्पत्ति हुई, इसलिए इस तीर्थ का नाम पुष्कर हुआ। उसका नाम कमल होता है, कमल के गिरने से जल उत्पन्न हुआ ना, ये पाताल तोड़ इसका संबंध है पुष्कर का। अभी भी हमारे वर्षा आकाश में बिजली गरजती है तो पानी उबकता है नीचे से, बुलबुले उठते हैं आज के समय में। हाँ, आज भी पुष्कर सर। हाँ, तो वो जो है ना, उस कमल पुष्प के गिरने से जल उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा तीर्थ स्थान है, जो पुष्कर में तर्पण करेगा, स्नान करेगा, मेरा दर्शन करेगा, उसके सारे पितृ दोष, सारे मंगल दोष दूर हो जाएंगे, सारे मंगल मनोरथ परिपूर्ण हो जाएंगे। तो पुष्कर में आज भी देश विदेश से लोग आते हैं, अपने माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी बने सभी पूर्वजों के तर्पण श्राद्ध करते हैं। और यहाँ पर विश्वामित्र ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी, और गायत्री मंत्र के करोड़ों पुरुषक्षण की, उन्होंने करोड़ों पुरुषक्षण पूरे किए। 1.25 लाख का एक पुरुषक्षण होता है, 1.25 लाख गायत्री मंत्र जब एक पुरुषक्षण होता है। ऐसा विश्वामित्र 1000 साल तक यहाँ तपस्या की थी। विश्वामित्र आश्रम है यहाँ अरावली की श्रेणी पहाड़ में। सर, आपने विश्वामित्र आश्रम की बात करी, पुष्कर के आसपास के सर ऐसे कौन से मंदिर, ऐसे कौन से स्थान हैं जो अभी तक बहुत सारे बाहर नहीं आ पाए, जिनके बारे में आम जनता, आम लोगों तक नहीं पहुंच पाए? ऐसे कौन से आसपास के मंदिर हैं? देखिए, पुष्कर की ऐसे एक तो होती है 4 किलोमीटर की परिक्रमा, एक होती है 24 किलोमीटर की परिक्रमा, एक होती है 84 किलोमीटर की परिक्रमा।
ऐसे छोटी बड़ी और बड़ी 3 प्रकार की परिक्रमाएं होती है। छोटी परिक्रमा तो ब्रह्मा जी के मंदिर से लेकर सब मंदिरों से होती हुई उसके बाद सरोवर की परिक्रमा आती हुई वापस ब्रह्मा जी पर जाके पूर्ण होती है, वो 4 किलोमीटर की है। लेकिन जो 24 किलोमीटर की है उसके अंतर्गत हमारे आसपास सारी पहाड़ियों में, जैसे यहाँ पूर्व में देखेंगे वैद्यनाथ महादेव का मंदिर है। ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने से पहले महादेव को याद किया था, तो ब्रह्मा जी ने यज्ञ की रक्षा करने, ब्रह्मा जी की यज्ञ रक्षा करने महादेव जी ने अपने गले से नाग सांप को छोड़ दिया। वो सांप यहाँ 24 किलोमीटर तक वो घूमता हुआ गया। इस चीज का नाम नाग पहाड़ है। और नागेश्वर महादेव पचकुंड में अभी नागेश्वर महादेव का इसका मंदिर है। जो माया प्रकट हुई थी ना शिव जी की, ऐसा उसका नाम अठमटेश्वर महादेव है। एक कपाल आया था उसका नाम कपालेश्वर महादेव है। तो 4 मंदिर बड़े बड़े मुख्य हैं। इधर पूर्व में वैद्यनाथ महादेव, वैद्यनाथ यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। इसी प्रकार इधर अजमेर शहर में इधर जो है ना आएगा ये अग्निकोण, इसमें आता है वो अपना चंद्रमौलेश्वर महादेव, जिससे अभी मुकदमा चल रहा है। वो उसे दरगाह जो है ना, दरगाह के अंदर जो अंदर भीतर में मंदिर है पाताल महादेव नीचे गुफा में, उसका नाम चंद्रमौलेश्वर महादेव है। वो अभी लुप्त सा हो रहा है क्योंकि बीच में मुगल शासन हुआ है ना, तो उन्होंने वो नीचे मंदिर था, ऊपर वो जो ख्वाजा साहब का कहते हैं वो स्थान है, मजार है उसका लिए वो। लेकिन अभी भी हमारे कई साथियों ने कहा है हमने मंदिर की पूजा की है, साक्षी है अभी भी जिंदा लोग अजमेर में जिन्होंने उस मंदिर की पूजा की थी। और इधर जाएंगे ना ऊपर उत्तर दक्षिण इधर, तो उधर आएगा अजगंदेश्वर महादेव। अजमेर राजा अजयपाल था, वो दिन में शासन करता था, रात को महादेव का भजन करता था। अजमेर शहर से यहाँ अजयपाल महादेव, अजयपाल बाबा कहते हैं, अजेश्वर है, अजेश्वर गांव है, अजयपाल बाबा का स्थान है। और अजगंदेश्वर महादेव, अज नाम बकरे का भी होता है, अज नाम महादेव का भी होता है। आज भी कहते हैं उस शिवलिंग को अगर ऐसे अपन रगड़ते हैं और सूंघे तो आप बकरे की, जैसे बकरी का पसीना होता है ना, ऐसी गंध उसमें से आती है। हम वहाँ साल में 1 बार 2 बार जाते, मेला भरता है भादवी के अंदर, है ना, छठ का मेला। ये 4 दिशा में 4 महादेव ब्रह्मा जी ने बनाए थे। और इधर एक थावड़े भैरू जी महाराज है, जो महादेव जी होते हैं, माता जी होती है तो भैरू बाबा होता है। थावड़ा गांव वहाँ भैरू जी का मंदिर है। ऐसे अनेक, उधर मकड़े सराधना और मकरेड़ा गांव है, वहां पर गौरीकुंडा माता जी का मंदिर है। इस नान के अंदर नंदराय माता का मंदिर है। पहाड़ी पर इधर वो लक्ष्मी माता का मंदिर है। ऐसे 24 कोस में अपना पूरे सब देवी देवता का मंदिर है। कई माता जी है, पंचमत्ता माता, नंदराय माता, गौरीकुंडा माता, सावित्री माता पहाड़ी पर है ही है। ऐसे सब ब्रह्मा विष्णु के शंकर के एक कानबाई स्थान है, यहाँ पर पास में गांव है, वहाँ भगवान शंकर शेष साई वो है विष्णु भगवान, वो लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही है और नाभि में ऐसा वो कानबाई है जहाँ विष्णु की पूजा होती है। तो हमारे 24 किलोमीटर के अंदर सभी देवी देवताओं का मंदिर है। वो अभी गायत्री परिवार की ओर से अभी 20 जुलाई से परिक्रमा होगी, 5 दिन में पूरी 24 किलोमीटर परिक्रमा पूरी होती है। अभी भी आयोजन हो रहा है। अभी 13वां आयोजन गायत्री परिवार कर रहा है, श्री राम शर्मा आचार्य, गायत्री शक्तिपीठ पुष्कर। सर इससे मेरे मन में सिर्फ 2 सवाल आते हैं। एक सवाल कि आप बता रहे हैं कि अजमेर दरगाह में नीचे मंदिर है। दूसरा सवाल सर कि मुगल शासन जब आया था तो काफ़ी मंदिरों को ठेस पहुंचाई थी, काफ़ी चीज़ों को हटा के अपने स्थान बनाए गए थे। क्या कभी मुगल शासन में ब्रह्मा जी के मंदिर को भी ठेस पहुंचाई गई थी या पहुंचाने की कोशिश की गई थी? ऐसा मुगल शासकों ने, एक परवान पुष्कर का है, ब्रह्मा मंदिर तक नहीं पहुंच पाए थे वो। उससे पहले हमारे वरा भगवान का मंदिर है। कहते हैं कि बहुत 80 फुट ऊंचा शिखर था उसका, 80 फुट ऊंचा शिखर था। और वो शिखर है ना वो दूर से दिखाई देता था। तो मुगल शासक अजमेर का था, तैयब खान ऐसा कुछ नाम था उसका। वो उसको आंखों में अखरता था कि हिंदुओं का मंदिर इतना ऊंचा क्यों, इतना ऊंचा क्यों। तो उसने वो सेना लेकर के आया, उस मंदिर को तोड़ा, उसने शिखर को तोड़ा जो उसके आसपास के। और गौ घाट के पास एक मस्जिद है, उस मंदिर के अवशेषों से तोड़ा ना उसने। भगवान की मूर्ति को तो पुजारियों ने अपना सुरक्षित स्थान पहुंचा दिया, लेकिन जो शिखर और खंबे और जो थे ना उनको तोड़ करके गौ घाट के पास जो मस्जिद है, उस मस्जिद का निर्माण उसमें हुआ था। और आसपास आप जाएंगे अजयपाल बाबा के वहाँ, तो कई देवता मूर्तियां थी ना, मूर्तियों को किसी नाक काट दिया, किसी के स्तन काट दिए, किसी के हाथ पैर तोड़ दिए, ऐसा उन्होंने उत्पात मचाया था। स्वयं औरंगजेब आया था, या बूढ़ा पुष्कर जिससे होता है, बूढ़ा रुद्र पुष्कर है, बूढ़ा नहीं है वो, लोग उसके सबसे पुराना मानते नहीं है, सबसे छोटा है वो, सबसे लास्ट में। लेकिन वो जो उसको गहराई को नापने के लिए उसने रस्सा डाला, तो रस्सा चलता गया, सारे रस्से खत्म हो गए।
लेकिन गहराई को पता है कि पाताल थोड़ा है, वो रस्ते कहाँ गया उसको पता ही नहीं चला। बोले कि इतना गहरा है, क्या क्या है? समझ में नहीं आया उसके। रात्रि को सब मजदूर और वो राजा भी सो गया, बादशाह सो गया ना। सुबह उठा तो उसकी दाढ़ी जो थी ना वो सफेद हो गई। आया था तो काली थी, रात रात में उसकी दाढ़ी सफेद हो गई। वो देख के दाढ़ी, अरे हम तो बुढ़े हो गए, हम तो बुढ़े हो गए, अरे हम तो बुढ़े हो गए, ये तो बाबा का चमत्कार है, ये बाबा का चमत्कार है। तो उसने कहा इसका नाम बूढ़ा पुष्कर रहेगा। करीब 350 साल से उसका नाम बूढ़ा पुष्कर है, उसका नाम रुद्र पुष्कर है। इस कई मंदिरों में चमत्कार उसको मिला। और आखिर उसको एक घटना और हुई थी 300-400 साल पहले मुगलों के द्वारा। पुष्कर में उन मुगलों ने ब्राह्मणों को और गायों को मारने के लिए 1000-2000 सैनिकों को लेकर के आया था। ब्राह्मणों के पास कोई शस्त्र नहीं है। ब्राह्मण तो अपने भगवान पुष्कराज की प्रार्थना, ब्रह्मा जी से प्रार्थना, भगवान त्राई माम रक्षा करो, रक्षा करो। तब हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा थे, नांद के, इधर गोविंदगढ़ के, आलन्यावास के आसपास, उनके रिश्तेदार आसपास के, मसूदा खरवा तक के, यानी मतलब 84 किलोमीटर की जो परिक्रमा है, वो सारे राजा महाराजा, मेड़किया, राजपूत, राठौर से इकट्ठे हुए 1000-2000 और भीषण युद्ध हुआ 3 दिन तक। उस युद्ध में राजपूतों ने इतनी वीरता बताई कि सारे मुगल भाग गए। एक भी गाय नहीं कट सकी, एक भी ब्राह्मण का वध नहीं हुआ। उन्हें पूरी तरह से बचाया। अभी भी उनकी समाधियां, मुगल तो मर गए, उनकी कोई समाधि नहीं, लेकिन जो राजपूत मर गए थे, शहीद हो गए, गोभक्त हुतात्मा जो थे, उनकी अभी भी समाधियां पुष्कर में 8-10 जगह बनी हुई है। यज्ञ घाट के पास है, हाई सेकेंडरी स्कूल के पास है, ऐसे कई जगह है। और नए रंग मंदिर के पास भी है। गोभक्त हुतात्माओं की समाधियां हैं अभी भी। सर, ये जो आपने बताया कि दरगाह में शिव मंदिर है, इस पर अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। कोर्ट भी इस पर अभी तक फैसला नहीं ले पाई है, तथ्यों की जांच पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है। आपने इस पर एक बहुत बताया कि वहाँ पे शिवलिंग था, काफ़ी पुजारियों ने पूजा करी है। सर, फिर इतना समय कैसे लग रहा है इतने तथ्यों तक पहुँचने में? सरकार या प्रशासन, कोर्ट अपने फैसले सुनाने में इतनी देरी क्यों कर रही है इस पर? अगर है तो उस पर डिसीजन लिया जाए, वो सारी चीज़ें हैं। इस पर आपका क्या कहना? देखिए, सभी सामान्य हिंदू और भारत का नागरिक जानता है कि हमें बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक करीब करीब 500-600 सालों तक मुगलों की, इसमें अरब भी थे, मुगल भी थे, सैयद भी थे। इनको हम मुसलमान कहते हैं, मुगल शासक थे, सुल्तान, बादशाह, ऐसे नाम से कहते हैं। इन लोगों ने हिंदू जनता को दबाया गया, जबरन धर्मांतरण किया गया, एक भय और आतंक बनाया गया, दहशत बनाई गई। उसके कारण और नकली इतिहास लिखा गया। जैसे महाराणा प्रताप की विजय हुई थी, ये सत्य है, अनुसंधान हो गया। भारतीय इतिहास संकलन समिति ने सिद्ध किया है, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी, जबकि उन्होंने अकबरनामा में गलत लिख रखा है। तो इस प्रकार जो नया अनुसंधान हो रहा है, सभी न्यायाधीश भी जानते हैं कि किस प्रकार लाखों मंदिरों को तोड़ा गया, लाखों ब्राह्मणों को हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, लाखों हमारे पुस्तकें वेद पुराण जला दिए गए। सब जानते हैं, हमने सब इतिहास में पढ़ा है। चंगेज खां से लेकर के औरंगजेब तक कितना अत्याचार हुआ, क्या जज नहीं जानता भारत का? और खुले मन से, उदार मन से भारत की संस्कृति कौन नहीं जानता है? वो आप इसको उत्खनन किया, हमें परमिशन दीजिए, हम सिद्ध कर देंगे नीचे मंदिर है। लेकिन आज जैसे मथुरा का जो ईदगाह मंदिर हुआ ना, कृष्ण जन्म का, वो भी अभी सुलझा नहीं रहे। कोर्ट कचहरियां वो अनावश्यक उलझा रहे हैं उसको। हम 7 दिन में इसको सिद्ध कर देंगे नीचे मंदिर है, दरगाह के नीचे खोलने, उसको खुदाई करने का मौका तो दो हमको। अभी कोर्ट याचिका, जनहित याचिका लगा देते हैं मुसलमान, और कोर्ट के वाले लोग, वकील लोग, पता नहीं बड़ा बड़ा पैसा लेकर के उसको गुमराह कर देते हैं। ये सत्य है ना, ये उन्होंने खुद ने लिखा है मुगलों में, बाबरनामा में, और उसमें लिखा है हमने हिंदुओं के आराध्य मंदिरों को नष्ट नाबूद किया, खुद ने लिखा है उन्होंने। फिर कोर्ट क्या मांगता है? कोर्ट के जज नहीं पढ़ा है भारत का इतिहास, सबने पढ़ा है, पर जानबूझकर पता नहीं क्या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक षड्यंत्र है कि हम सत्य को ऊपर आना नहीं देना चाहते हैं। जैसे अभी अयोध्या का राम मंदिर बना कि नहीं बना, पुरातत्व में हुआ कि नहीं हुआ, राम भद्राचार्य सबने सिद्ध किया कि नहीं किया? ये मंदिर था, मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं, वो वैसे मथुरा में भी है, वो काशी विश्वनाथ में भी है। मैं खुद काशी विश्वनाथ गया था। मंदिर शिव मंदिर का नियम है, जब नंदी का मुख होता है उधर शिवलिंग होता है। आप देखो नंदी का मुख कहाँ है, उधर शिवलिंग है, ईदगाह बना दी उन्होंने, तो प्रमाणित है कि नहीं है? आज भी काशी विश्वनाथ दो, हर मंदिर पुष्कर, अठमटेश्वर महादेव देख लो, हजारों लाखों करोड़ों मंदिरों में जहां नंदी का मुख है उधर शिवलिंग है। ये अकाट्य सत्य है, हमारा वास्तु से सिद्ध है। फिर वो कोर्ट कचहरी क्या करता है?
क्या उसको दिखाई नहीं देता? वो हिंदू नहीं है, भारतीय नहीं है, भारतीय इतिहास नहीं पढ़ा उसने। लेकिन एक गंदी वो पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स मान लीजिए, और इस प्रकार से एक दबाव मान लीजिए, विदेशी धन, विदेशी मन, विदेशी जन से इस प्रकार का हमारे को गुमराह किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति को आज भी दबाया जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं सत्य कहता हूं कि सत्य में वो जयते, एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम ये दरगाह का मंदिर, शिव मंदिर सिद्ध करेंगे। और ये गौ घाट के पास जो मस्जिद है ना, वहाँ कृष्ण देव का मंदिर था, भगवान कृष्ण का मंदिर था। मूर्ति हमने वहां से हटा ली हमारे पूर्वजों ने, और वो अभी मस्जिद बनी हुई है, उसको भी हटाएंगे। उस पर भी आप कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं या उस पर भी कुछ? देखिए, व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति फैसला नहीं ले सकता। संस्थागत रूप से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी और हमारे ऐसे हिंदू जागरण मंच, ऐसे भारतीय समाज के बहुत अच्छे बड़े बड़े संगठन हैं, वो क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम चाहते हैं कि पहले मथुरा का फैसला हो जाए, फिर काशी विश्वनाथ का फैसला हो जाए। मेरे पिताजी ने, जो ब्रह्मा मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने बद्री घाट पर जो धर्म सभा हुई थी 6 दिसंबर 92 के शाम को, उन्हें घोषणा की थी कि एक दिन पुष्कर में ये गौ घाट पर शाही मस्जिद है वो हटेगी और भगवान कृष्ण का मंदिर पुनः निर्माण होगा। और एक दिन हम वापस दरगाह के अंदर जो है चंद्रमौलेश्वर महादेव पुनः स्थापना विधि विधान से विशाल स्तर पर करेंगे, जैसे राम जन्मभूमि का मंदिर अयोध्या मनाया गया। हमारा संकल्प है, भगवान इसको पूरा करेगा। सर, ऐसी कोई चमत्कार, ऐसी कोई घटनाएं जो ब्रह्मा मंदिर से जुड़े हुए हों, जो अभी तक सामने नहीं आ पाए हों, जो लोगों ने उस चमत्कार को देखा, फील करा, उन्होंने अनुभव किया उन चमत्कारों को होते हुए, ऐसे कोई चमत्कार सर? देखिए, अब ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करेंगे ब्रह्मा जी के, तो दाहिने हाथ की तरफ एक शिलालेख लगा हुआ है। मेरे दादाजी के जमाने की बात बता रहा हूँ मैं आपको। चमत्कार क्या है? भगवान तो एक परम पिता है, जिसको कोई कष्ट है उसकी पूर्ति भगवान करता है। जैसी जाकिरी भावना, जैसी फुलमूल की तीन तैसी। तो निमाज, मारवाड़ नेपाली जिले में निमाज एक स्थान है, ठिकाना है, वहाँ के महाराजा पुष्कर आते थे। ब्रह्मा जी के प्रति उनकी भक्ति भावना थी, तो बार बार हर साल आते थे कार्तिक में, और उनका मंदिर, निमाज का स्थान मंदिर बनाया उन्होंने। तो के ब्रह्मा जी महाराज, मेरे पास सब सुख है, मेरा उत्तराधिकारी नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए कृपा करो कि मैं आराम से मर सकूं और मेरा संतान उत्तराधिकारी घोषित हो जाए। तो मैंने दादाजी से कहा, महाराज, पुजारी जी महाराज, पुजारी जी ने कहा भी देने वाले ब्रह्मा जी हैं, हम भी आपकी अर्जी में हमारी आपकी अर्जी लगा देंगे। फिर महंत महाराज के पास गए। महंत महाराज के, महाराज मेरे औलाद नहीं है, सब होगा, केवल ब्रह्मा जी का ध्यान करो, हमारा नहीं, हम तो भगवान के सेवक हैं। तो भगवान की, ब्रह्मा जी की ऐसी कृपा हुई कि 1 साल में उनका लड़का हुआ। बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने उस जमाने में कई किलो सोना, शेर चलता है उस जमाने में, आजकल किलो कहते हैं हम, कई किलो सोना मंदिर के शिखर पर लगाया। ब्रह्मा जी के स्वर्ण आभूषण बनाए, चांदी के बर्तन बनाए, चांदी का पाटा बनाया। बड़े उत्साह के साथ धूमधाम से पूरा आयोजन हुआ पुष्कर में और निमाज गांव में। बच्चा जब 1 साल का हो गया, तब वहां पर उन्होंने भागवत कथा करवाई। भागवत कथा जो भगवान कृष्ण की वंश बढ़ाने वाली होती है। तो मेरे दादाजी के छोटे भाई जगदीशानंद जी, भास्करानंद जी महाराज और एक संत, 4 संत यहाँ से बैलगाड़ियों में निमाज गए थे। वहाँ पर 7 दिन का सप्ताह जी हुआ, और उनके अनेक संबंधी पूरे मारवाड़ के सारे, जोधपुर से, नागौर, बीकानेर के अनेक राजा महाराजा उस कथा में आए थे। बड़ा भव्य आयोजन हुआ, और राजा निमाज के ठाकुर साहब ने भी बहुत दिल खोल करके दान दक्षिणा करी। तो कई बैलगाड़ियों में सामान आया ब्रह्मा जी के समय। एक गाड़ी में बर्तन ही बर्तन, एक गाड़ी में अनाज ही अनाज, एक गाड़ी में कपड़े ही कपड़े, एक गाड़ी में सोना चांदी बर्तन, ऐसे बर्तन। तो हमारे लोग पुष्कर इतना सामान ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी का चमत्कार है भाई, हमारा कुछ नहीं है। और उसके फिर अपने अन्य क्षेत्र स्थापित किया। जो वस्त्र आए थे साधु संत ब्राह्मणों बांट दिए। ब्रह्मा जी का अन्य क्षेत्र चलता रहेगा। और अभी भी शिलालेख लगा हुआ है। पहला मंत्र उसका है, जगत पितरो वंदे गायत्री चतुराननो याभ्याम तीर्थक्रम पुष्करम पुष्करो। पुष्कराज कमल की तरह है, तो जगत के माता पिता है गायत्री माता और ब्रह्मा जी महाराज। तो चमत्कार एक नहीं, कश्मीर के महाराजा आए, कश्मीर के महाराजा की संतान नहीं थी, उन्होंने वो प्रार्थना करी, तब उनके तो लड़का हुआ। इसका कर्ण सिंह महाराजा, कर्ण सिंह है ना, अभी आप नाम नहीं सुना आपने? नहीं। महाराजा कर्ण सिंह का जन्म हुआ। तो मेरे दादाजी
या मनोती यहाँ पुष्कर की थी ना, तो उन्होंने वहां समाचार भेजा कि हमारे पुत्र हो गया है, इसका जो हम फंक्शन कर रहे हैं बड़ा समारोह, आप ब्रह्मा जी के मंदिर से किसी को भेजिए। मेरे दादाजी यहाँ से प्रसाद माला और वो सब लेकर के वहां गए थे कश्मीर। ऐसे अनेक राजा महाराजाओं ने मंदिर को संपत्तियां दी है कि 100 बीघा, 50 बीघा, 40 बीघा, अनेक स्थानों पर जागीरें दी है। आज की पीढ़ी में हम देख रहे हैं आस्था को लेकर, धर्म को लेकर एक परिवर्तन आ रहा है। क्या ये परिवर्तन एक आम परिवर्तन है या सोशल मीडिया के थ्रू ये परिवर्तन आ रहा है? इस पे आपके क्या विचार है? देखिए, जैसे जैसे विज्ञान की उन्नति होती है वैसे वैसे पूजा पद्धति में कुछ मंत्रों के उच्चारण, जैसे पहले सस्वर वाचन करते थे, आजकल अगर मोबाइल में भी आप लगा दो रुद्राष्टाध्यायी तो आ जाता है। अगर मंत्र को ध्यान से सुने, देखो मंत्र का एक नियम होता है, जो बोला जाए, सुना जाए और अनुभव किया जाए। मैं बोला ओम श्री ब्रह्मणे नमः, तो ओम बोलते ही एक प्रकाश श्री ब्रह्मा जी महाराज की दृष्टि मेरी आंखों में आ जाए, कमल के आसन विराजमान है, वाम पास से गायत्री माता है, ये मंत्र का जाप हुआ। देखो उपकरण बदलेंगे, पद्धतियों में परिवर्तन हो। आज एआई का जमाना आ गया है। अब उसके ब्रह्मा जी के मंदिर को मैं चाहता हूं कि देश के 7 लाख गांवों में ब्रह्मा जी के मंदिर की महिमा होनी चाहिए, तो व्यक्तिगत जा तो नहीं सकता हूं, लेकिन आपके माध्यम से मैं देश के, विदेश के, सारे संसार के 300 देशों में ब्रह्मा जी की महिमा को एआई के द्वारा नए उपकरणों से कर सकता हूं। लेकिन हमारा मन, जो रामायण में क्या लिखा भगवान ने, निर्मल मन जन सो मई पावा, मोह कपट से छिद्र न भावा। मन में कपट नहीं, छल नहीं, झूठ नहीं, बेईमानी नहीं, तो आप किसी भी उपकरण का सहारा ले सकते हैं। आप जैसे मैं बोलने में और मुझे तकलीफ होती है, तो मैं आजकल ना आपके मोबाइल में आता है सुंदरकांड, है ना, रुद्राष्टाध्यायी, तो वेदाष्टाध्यायी मैं सुन लेता हूँ और मन लगा के सुनता हूँ, तो वही आनंदानुभूति होती है जो हम वाचिक रूप से होती है। इसलिए मन को शुद्ध रखें, भाव को शुद्ध रखें, बुद्धि को तीव्र रखें, मन में कोई कपट, मलिनता, द्वेष, राग, व्यवधान नहीं होना चाहिए। क्योंकि सर मेरा ये सवाल पूछने का मेन उद्देश्य ये था कि आजकल हम देख रहे हैं काफी लोग भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि वो कहीं ना कहीं डरे हैं, डरे हुए हैं। इसीलिए क्या आपको भी ऐसा लगता है कि डर के कारण एक अलग ही ट्रेंड चल गया है कि भगवान से हाथ जोड़े जा रहे हैं? ऐसा है सब स्वाभाविक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, परिवार में रहता है। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा है, ये पोता उन्नति करे, लौकिक कामना है। हाँ। गीता में भी बताया कि मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक किसी को तकलीफ है, बीमार है, रोग मुक्ति के लिए, संकट मुक्ति के लिए, वो कर्ज में डूबा हुआ तो कर्ज मुक्ति के लिए, किसी की संतान नहीं है तो संतान होने के लिए, किसी के मकान नहीं है तो मकान के लिए, कि धंधा कम चल रहा है तो रोजगार के लिए। इसे काम्य कर्म कहते हैं, काम्य भक्ति कहते हैं। ये 99% लोग स्वाभाविक इसी प्रकार से करते हैं। मुझे कोई खतरा है, जान का खतरा है, पड़ोस से झगड़ा हो गया, हे भगवान मेरी रक्षा करना, त्राई माम रक्ष माम, त्राई माम रक्ष माम, बोलते हैं ना, चंद्रशेखर 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 त्राई माम, चंद्रशेखर रक्ष माम। तो भगवान से अपने कामना के लिए प्रार्थना करना भी गलत नहीं है। उसको भी मैंने कई आचार्यों से, शंकराचार्यों से, महामंडलेश्वर मैंने मुख से प्रवचन सुना है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। जो मेरी आवश्यकता होगी, मेरे बेटे का प्रमोशन होना चाहिए, मैं मांगू भगवान से, तो क्या है, बेटा बाहर से नहीं मांगेगा और भगवान से नहीं मांगेगा, किससे मांगेगा? ये कोई निषेध नहीं है, कोई अशुद्धता नहीं है, कोई मलिनता नहीं है। लेकिन एक अवस्था के बाद, जैसे ये मैं पढ़ाई में मेरे को फर्स्ट रैंक लाना, वो क्या मेरा प्रमोशन बनाना, मेरे अफसर बनाना, मैं क्या चाहूंगा, ये भगवान शांति दे, मुक्ति दे, आनंद दे, ज्ञान दे, अभय आनंद, अक्षय आनंद, अनंत आनंद दे। मैं जब 70 साल में प्रवेश कर रहा हूं, तो मैं सांसारिक लोक मोह माया को छोड़कर अपने आत्म कल्याण का प्रयास करना चाहिए। अपनी आत्मा को पहचाने और परमात्मा तक प्राप्त करें। ये हमारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो मोक्ष हमारा चतुर्थ पुरुषार्थ है, पहला नहीं है। धर्म की शिक्षा, सदाचार, अच्छी पढ़ाई, अच्छी योग्यता, स्वस्थ शरीर, बलवान शरीर होना चाहिए, ये लौकिक होना चाहिए। निरोग स्वस्थ होना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, सब कमाओ। हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, दरिद्र की पूजा नहीं करते, दरिद्र की सेवा करते हैं। ये हमारा पुरुषार्थ है, धन कमाना। धर्म, अर्थ, काम, अर्थ और काम यानी कामनाएं। शादी करूं, मकान बनाऊं, गाड़ी बंगला होना चाहिए, हेलीकॉप्टर आना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए।
वो हमारा पुरुषार्थ है, उसके लिए प्रयास करें, प्रार्थना करें, सब कुछ करें, प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है। लेकिन ये जीवन इसे खपा नहीं देना है, लाइफ का एंड नहीं है इसमें। धर्म की, सदाचार की शिक्षा प्राप्त करें, अर्थ प्राप्त करें, खूब कमाएं ईमानदारी से। न्यायोपार्जित वित्तम, न्याय से उपार्जित वित्त का पोषण परिवार में होना चाहिए और कामनाएं पूरी होनी चाहिए। तीसरा, चौथा आ गया अर्थ काम मोक्ष, पर एक सीमा के बाद 60 साल, 65 साल, 70 साल, 75 साल, कहीं ना कहीं तो पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ना। वो सेटिस्फेक्शन मोक्ष के लिए है। टेंशन फ्री, नो चिंता, नो फिक्र, केवल भगवान ही भगवान का ध्यान करें, वो हमारी एक मुक्ति की स्थिति होती है। टेंशन फ्री, तनाव रहित जीवन। सर, आस्था और अंधविश्वास में क्या फर्क है, इसको आप कैसे समझा पाएंगे आज की पीढ़ी को, आज की युवा पीढ़ी को? देखिए, अंधविश्वास का कोई आधार नहीं होता है। अभी कल के अखबार में था, बिहार में एक गांव में एक डायन नाम बता के उसके 5 सदस्यों को जिंदा जला दिया गया। ये घोर अपराध है। अंधविश्वास नहीं, हमारे वेदों में लिखा है, गुरु पानी पीजे छाण, गुरु कर दो जान। आस्था वो उस सच्चाई पर आधारित है जिसको हमारे पुरखों ने परखा है, जांचा है, विश्वास किया है, अनुभव किया है, और फिर मैं अपने शिष्य को या पुत्र पौत्र को मैं विरासत के रूप में दे रहा हूं, वो आस्था है। अंधविश्वास, अरे इस पेड़ में तो वो ये इमली का पेड़ है ना, इसमें भूत है। विवेकानंद जी ने अपने जीवन में, जो वो 8-10 साल के थे, उनको कहा जाना नहीं, भूतिया पेड़ है। भूतिया पेड़ है, कहाँ भूत, मैं देखना चाहता हूँ। वो तो बल निर्भीक थे ना, वो घर से निकल के रात को 9 बजे जाके पेड़ पर बैठ गए, देखे भूत आओ, देखो भूत कहाँ है, कैसा है। रात भर बैठे रहे, घर वाले ढूंढते रहे चारों मोहल्ले के अंदर। विवेकानंद, नरेंद्र कहाँ गया, नरेंद्र कहाँ गया। सुबह हो गई, 5 बज गए, कूद के नीचे आ गए। कहाँ गया था रे? वो माँ वो लोग अंधविश्वास करते हैं ना, इमली के पेड़ पर भूत है, मैं रात भर वहीं बैठा रहा, कोई भूत नहीं है। तो उन्होंने ये अंधविश्वास को तोड़ा। मतलब बिना आधार के, बिना ज्ञान के, बिना जांच परख के कुछ भी किसी ने कुछ कह दिया स्वार्थ के कारण। कई बार अपराधी होते हैं ना, ये बिल्डिंग खाली पड़ी है, उस बिल्डिंग का दुरुपयोग करने के लिए एक अफवाह उड़ा देते हैं, ये भूतिया महल है, भूतिया बिल्डिंग है, और उसके से गलत काम उस बिल्डिंग में होते हैं। उस बिल्डिंग से पत्थर चलाते हैं आसपास में, और यहाँ भूत है, रात में पत्थर चलाते हैं। कहाँ पत्थर चलाता है? कोई पत्थर नहीं चलता। वो अपराधी लोगों ने अड्डा बना रखा है अपना। अंधविश्वास स्वार्थ पर आधारित भी होते हैं, अज्ञान पर आधारित होते हैं, और अपने कई इसमें स्वार्थ हो सकते हैं। धर्म में अंधविश्वास में कोई स्थान नहीं देता है। धर्म आस्था जो हमारे ऋषियों के द्वारा, पंडितों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा अनुभवित है। हम कहते संसार में राम है तो है, प्रभु कृपा है तो है, क्योंकि हमने अनुभव किया है। जब जब मेरे पास संकट आया, मैंने प्रभु की कृपा का कहीं ना कहीं किंचित मात्र में, झलक मात्र में अनुभव किया। तो मैं अपने बेटे को कह सकता हूँ, रोज भगवान का हनुमान चालीसा पाठ करो, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं होगा। और भगवान ने अनेक संकटों से बचाया हमको। तो आस्था है हमारी। हम हनुमान जी की अस्तित्व विश्वास करते हैं। वो अस्तित्व का विश्वास, वो आस्था है, वो हमारे परिवार की रक्षा करता है। सर, मैंने जब इस पॉडकास्ट के लिए काफ़ी लोगों से पूछा, काफ़ी लोगों ने मुझे सवाल भेजे, सवाल बताए। उनमें सर काफ़ी लोगों का एक सवाल जो था वो ये था कि लोग बाग मंदिर में तो झुक जाते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, जैसे ही मंदिर से नीचे आते हैं, सीढ़ियाँ उतरते हैं, मंदिर से प्रॉपर भी नीचे नहीं उतरते और लोगों को नीचा दिखाने लग जाते हैं। क्या ये कहीं ना कहीं एक धर्म है? इसको किस तरह से अपन देख सकते हैं सर? क्योंकि मंदिर में तो आपने हाथ जोड़ लिए, नीचे जब उतरे, प्रॉपर नीचे भी नहीं उतरे मंदिर से और लोगों को नीचा दिखाना स्टार्ट हो गए, क्या ये सही में? धर्म में देखिए साहब, मैंने कहा ना, हम काम्य कर्मों की पूर्ति के लिए या अपने कुछ भी अपने कामनाओं की पूर्ति भगवान को प्रणाम करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, वो ठीक है। लेकिन जब हम मंदिर की परिधि से बाहर निकलते हैं तो दुनियादारी का जो हमारा मोह माया का आवरण है, कहीं अहंकार भी है। पुजारी ने माला पहना दी तो ऐसे फैल के चलेगा, लोग मेरे को देखें, मैं सेठ हूँ, मैंने मंदिर में 21,000 चढ़ाए थे, इसलिए मैं दुपट्टा पहनाया, माला पहनाई, अरे देखो तो सही। फिर वो भिखारियों को 10-10, 20-20 के नोट बांटेगा। वो भगवान की भक्ति नहीं है, वो दिखावा है, आडंबर है, पाखंड है। नम्रता से देखो, धर्मो रक्षति रक्षित है। आप सच्चे मन से धर्म की रक्षा करोगे तो भगवान धर्म आपकी रक्षा करेगा। और धर्मो हतो हंति, जो धर्म की हानि करेगा उसके खुद की हानि हो जाएगी। ये उपनिषद मंत्र है।
इसलिए कोई भिखारी आपका ध्यान मकान में है, जूते में है, आपका ध्यान भगवान में है, कार के अंदर समा हुआ सामान में रखे हुए हैं, अब कार की डिक्की में 21 लाख रुपए रखे हैं, आपका ध्यान भगवान में नहीं है। ये भी तो एक भक्ति कहाँ हुई? माइंड, मनुष्य का मन बहुत चंचल है, वो एक एक सेकंड में हजारों दिशा में जाता है। मेरी फैक्ट्री का क्या हाल है, अरे हुआ, उसका पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, अरे उसका चेक आया कि नहीं आया। मनुष्य का मन है, वो मंदिर में परिक्रमा करता है तब से उसका माइंड 4 में घूम जाता है, स्वाभाविक है। लेकिन मन की साधना ही साधना है। भाई मंदिर में क्या सिखाता है? वहां भगवान है, आप विश्वास करते हो भगवान है, फिर डरने की क्या बात है? भगवान हमेशा आपके साथ है। भगवान ऐसा नहीं आपके साथ अभी है बाद में नहीं रहेंगे। गॉड विल ऑलवेज विथ यू एवरी टाइम एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड। विश्वास है तो विश्वास तो फलदायक है, विश्वास है तो फल में मिलेगा। अब माइंड डाइवर्ट है तो डाइवर्ट तो स्वाभाविक है मनुष्य की। सर मेरे आखिरी के 2 सवाल हैं सर। पहला सवाल, पुष्कर में सबसे ज़्यादा जो क्राउड देखने को मिलता है वो देश विदेश से इंटरनेशनल क्राउड बहुत आ रहा है। कहीं ना कहीं पुष्कर राज की इमेज जो है वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव होती जा रही है, कि बहुत एक नेगेटिव इमेज बनती जा रही है। इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए ये बात सही है, कोई भी मनुष्य किसी भी साधन का, सुविधा का, पदार्थ का, व्यक्ति का, वस्तु का, व्यवस्था का, संस्था का सदुपयोग भी कर सकता है और दुरुपयोग भी कर सकता है। मैंने अपनी आंखों से देखा 1975 से ये लोग, विदेशी लोग आने लगे पुष्कर में। पुष्कर का जो क्लाइमेट है, यहाँ के मंदिरों की जो है, यहाँ की धर्मशालाएं थी, होटलें इतनी नहीं थी, और ये रहते थे, दाल रोटी सब्जी खाते थे, और यहाँ योग, आसन, प्राणायाम, योग, मेडिकल, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते थे और भजन कीर्तन करते थे। कई तो रम गए, कई तो यहाँ ऐसे हो गए जो पुष्कर के ही हो गए, बरसों बरस 20-20, 40 साल से रह रहे हैं। वो एक सदुपयोग है, आध्यात्मिक साधना करना, जब तब करना। लेकिन इसके साथ जिसे हम कहते हैं ना वो नशाखोर लोग, कुछ व्यापारी लोग भी आए और कुछ जो वहाँ के विदेशों के जो स्टाइपेंड लेकर के और वहाँ से लेकर यहाँ आते हैं, वो नशा पता करते हैं। और यहाँ का जो एक जिस पहले कपड़ा फाड़ होली चलती थी, उसको हमने समाज सुधारक संस्थाओं ने और एसपी साहब आए थे, राष्ट्रदीप सिंह जी, उन सबके सहयोग से, पुलिस प्रशासन और पुष्कर पुरोहितों के सहयोग से उस कपड़ा फाड़ होली को हमने समाप्त करवाया। तो ये सब क्या है कि होटल के मालिक अपने लालच के कारण, ड्रग्स है ना, ड्रग्स वाले रोज पकड़े जाते हैं, वो ड्रग्स का मिसयूज करते हैं। ये आया पुष्कर में शांति के लिए आया था या ड्रग्स के लिए आया था? मिसयूज कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं इनके स्वार्थ जुड़े हुए हैं। इसलिए हम भी चिंतित हैं कि पुष्कर की एक सकारात्मक धार्मिक छवि और संसार में होनी चाहिए। ये ड्रग्स बंद होने चाहिए। विदेशियों का जो ये जो अंग प्रदर्शन है, इस प्रकार की जो अश्लीलताएं हैं, इसका खरेआम कुछ जो गलत व्यवहार करते हैं, ये सब गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि समाज के लोग मिलकर के, पुष्कर, पंडित, ब्राह्मण सब मिलकर के, पुलिस प्रशासन मिलकर के, नगर पालिका मिलकर के, पुष्कर का पूरा एक धार्मिक शहर, धार्मिक नगर के रूप में इसकी मर्यादा बनी रहे हर हालत में, हर कीमत पर। ये हमारी आकांक्षा है, हमारा प्रयास है। होना ही चाहिए, पॉजिटिव होना ही चाहिए, नो नेगेटिविटी। मेरा आपसे आखिरी सवाल है सर, क्या आपको लगता है आधुनिक विज्ञान और वेद का जो ज्ञान है, ये दोनों मिलकर आने वाले युवाओं को कुछ बड़ा दे सकता है, मानवता को कुछ बड़ा बदलाव दिखा सकता है? इस पे आपका क्या विचार है? जी सही है। देखिए भारतीय दर्शन हम कहते हैं जीवो और जीने दो, सत्य, अहिंसा। हमारे जो योग साधना करते हैं ना, अपना पहला आता है यम। यम के अंदर 5 चीजें होती है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, ज्यादा संचय नहीं करना, और ब्रह्मचर्य यानी संयम, कंट्रोल योर सेल्फ। ये 5 चीजें जो यम किया है ना, वो हमारे वेद में है, योग में है, ये जैन धर्म में है, पंच महाअनुव्रत है, यही इसमें बौद्ध धर्म में है, ये सिख धर्म में है, ये संसार के सभी धर्मों में है। शुरुआत वेद से हुई ना। हम जियो और जीने दो। हम लोग छीना झपटी, भारतीय ऋषियों ने कमंडल और अपना दंड लेकर के संसार में यात्राएं करी। आज इंडोनेशिया से सुमात्रा, जावा, सारा जापान में तमाम जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म देश, हिंदू धर्म सन है, सब जगह वहाँ हमारे शिष्य गए। कॉपी लंगोटी लगाई, एक हाथ में लकड़ी है, डंडा, ताकि हम सुरक्षा कर सके। पानी का कमंडल पास में है और कुछ संचय नहीं है, अपरिग्रह। और उन्होंने मानवता का संदेश दिया, जो मैंने अभी पहले बताया था, अद्वैतवाद, वेदांत,
गीता कहती है सब में भगवान है। भगवान कृष्ण कहते हैं सबको मेरे में देखो, मेरे को सब में देखो। ये मानवता का संदेश केवल और केवल भारतीय दर्शन, हिंदू दर्शन में ही, वेदांत वेद में ही है। सारे संसार को रास्ता यही वेद दिखाएगा, ये अद्वैतवाद दिखाएगा। विवेकानंद साहित्य का मैं 5वां हिस्सा पढ़ रहा हूँ, उसमें अभी भी उन्होंने यही लिखा है कि संसार को अगर मानवता का पाठ पढ़ाएगा तो भारतीय दर्शन, योग, वेदांत यही सिखाएगा। जीवो और जीने दो, घराकाट प्रतियोगिता नहीं, एक कमाएगा सबको खिलाएगा, है ना। ये जो पूंजीवाद है, एक साम्यवाद है, समाजवाद है, एक कम्युनिज्मवाद है, ये सब अधूरे, आधे अधूरे दर्शन है। पूर्ण मानव एकात्म दर्शन है ना, इंटीग्रेटेड ह्यूमन विजन जो है वो संसार को त्राण देगा, रक्षा करेगा। और कोई ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, ये कोई संसार का भला नहीं कर सकते। केवल भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म, हिंदू धर्म ही संसार की रक्षा करेगा। और आज भी आप देखेंगे संसार में हजारों लोग हिंदू धर्म में दीक्षित हो रहे हैं स्वेच्छा से। वो उनके सब आधे अधूरे दर्शन है। जैसे इस्लाम धर्म में महिलाओं की इज्जत ही कुछ नहीं है, उनकी वैलिडिटी आदि नहीं है। हमारे यहाँ तो मातृ देवो भव, राधा कृष्ण, राधे श्याम, सीताराम, महिलाओं को पूरा सम्मान दिया हमने। मातृ देवो भव, पिता बाद में है, पहले मातृ देवो भव। तो माता की, महिलाओं की स्थिति सबसे बढ़िया क्या है भारत में। पाकिस्तान में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, भारत में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि मोदी जी ने वो जो था ना, वो 3 तलाक खत्म कर दिया। हमारे कोई एक वंस मैरिड ऑलवेज मैरिड, वो नॉट डाइवर्स, वो प्रतिकरण का सवाल ही नहीं होता है। इसलिए सारे संसार हर प्रकार की शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, उन्नति चाहिए, तो हमेशा वेद की ओर। और हमारा जो धर्म दर्शन है विज्ञान पर आधारित है, अनुभव पर आधारित है, अंधविश्वास पर नहीं है। वो जिसे कुरान में लिखा हुआ है, काफिर को जमीन दोज कर दो, नेस्त नाबूद कर दो, जला के राख कर दो। हमारे संसार वेद पुराण कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है। वो कहते पापी को भी भगवान की शरण में आने का अधिकार है। वो सुंदरकांड में आता है ना, तुम 1000 हत्या करके आए, मेरी शरण में आए हो, तो तुमको मैं अपनी शरण में स्वीकार करूंगा, राम ने कहा। तो यहाँ तो कोई हमारे लिए त्यक्त नहीं है, पृथक नहीं है। हम सबका कल्याण चाहते हैं, क्योंकि सुधरने का समय, किसी गलती से कोई अपराध हो गया, क्या उस सुधरने का अवसर नहीं देना चाहिए? हम सबको सुधरने का अवसर देता है। एनी टाइम यू कैन ट्रांसफर योर सेल्फ इनटू स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्मवाद में आ सकते हो आप कभी भी। आए ना, वाल्मीकि जो थे ना, डाकू थे, रत्नाकर, और नारद ऋषि ने उनको, सप्त ऋषियों ने कहा राम 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 करो, तो वो तो वाल्मीकि रामायण लिखी ना उन्होंने। रत्नाकर डाकू वाल्मीकि ऋषि बन सकता है, तो यह संभावना केवल भारतीय दर्शन में ही है और कहीं नहीं है। सर, इस पॉडकास्ट के लिए अपना कीमती समय देने के लिए और बहुत सारे रहस्य, बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि ऐसे ही स्पिरिचुअल जर्नी हम आपसे और शेयर कर सकें। धन्यवाद, पुनः पुनः स्वागतम, अभिनंदनम। आप लोग एक उत्तम काम कर रहे हैं मानवता के हित में। भगवान ने आपको निमित्त बनाया है, अरोड़ा जी है? तो देखिए, एक कसाई भी अपना मांस बेच के व्यापार करता है, वो अपना पेट पालता है, और एक पुजारी ब्रह्मा की, भगवान की पूजा करके पेट पालता है। दोनों में रात दिन का अंतर है। हमारे गीता में साफ लिखा हुआ है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो? आम को बोएंगे आम ही लगेंगे, बबूल के कांटे ही लगेंगे, है ना। इसलिए मैं आप लोगों को भी साधुवाद और आशीर्वाद और शुभकामना देता हूँ कि आप ऐसे शुभ वचन, शुभ कर्म, शुभ विचार, शुभकामनाएं संसार के सभी मानवों के प्रति प्रसारित करते रहें। भगवान आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, धनवान बनाए, विद्वान बनाए, गुणवान बनाए। हमारा भगवान की कृपा से उन्नति करे, आनंद करे, शुभकामनाएं।